सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य जी और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एरे इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि होता क्या है एरे, व्हाट इज द एरे। ओके, सो एरे जनरली क्या होता है? एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने पहले फर्स्ट वीडियो जो है हमारा लेक्चर 1 जो है वहाँ पर हमने डिस्कस किया है जनरली डेटा टाइप जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, primitive data type, non-primitive data type. Primitive data type they are divided into more 4 types, and then non-primitive data type they are divided into 2 types, linear and non-linear. And the linear data structure, उस लीनियर के अंदर ही हमारा एरे आ जाता है। सो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, लीनियर फैशन में स्टोर होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, सो एरे का डेफिनेशन है। ओके, सो एरे इज a लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ n of homogeneous data elements. ओके, सो यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखना है। फाइनाइट नंबर, होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। ओके, होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स, ये दो चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बोलूँ कि क्या होता क्या है एरे, आपको अगर आपको किसी को बोलना है कि एरे क्या होता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। मतलब एरे में क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। और कैसे कलेक्शन होता है? सेम डेटा एलिमेंट्स। और यहाँ पर वही बोला है होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। तो होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स मतलब डेटा एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप का डेटा अगर हम लोग स्टोर करते हैं उसे हम लोग होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता, एक फाइनाइट नंबर ही हो सकता है मतलब एक एरे होगा जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा ही हो सकता है। अब ऐसे नहीं हो सकता हाँ डेटा स्टार्ट हो गया और कब खत्म होगा या फिर कितना तक है हमें नहीं पता, ऐसा नहीं होता है एरे में। ओके, so then there are 2 points. The elements of the array are referred respectively by an index set. मतलब इंडेक्स यूज करके हम लोग एरे को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एरे में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, और इंडेक्सिंग कैसे होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है, मतलब एक के बाद एक इंडेक्सिंग बढ़ता रहता है। तो इसके ऊपर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं और कैसे होता है इंडेक्स सेट। देन द एरे, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर रेस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। मतलब एक के बाद ही एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है एरे। ओके, सो ये बस एरे के लिए होता है, लिंक लिस्ट जो है उसके लिए अलग होता है। सो वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे किसमें क्या होता है, और मैं एक चार्ट भी बना के आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कि कैसे कैसे होता है। ओके, एंड देन जब एरे में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। और जो डेटा एलिमेंट्स होता है तो वो एक फाइनाइट नंबर होता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि देयर आर एन फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा, ओके, एन देयर आर n finite numbers of data elements. Okay, then this n is nothing but the length of the array. ओके, सो ये तो हो गया हमारा जो डेफिनेशन में लिखा है। अगर मैं आपको ये अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बोलना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम देख के आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है 10, ओके, इस 10 को हमें स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं जनरली, हम क्या करते हैं, बिकॉज इट इज एन इंटीजर वेरिएबल, हम क्या करेंगे, एक int नम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेटा टाइप के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक int नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें 10 असाइन कर दिया, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा हमारे पास, ओके, हमारे प्रोग्राम में। तो अगर हमें ऐसे ही ये इंटीजर वैल्यू के जैसा मुझे बहुत सारे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे कि मेरे पास A5 वैल्यूज है और इनको मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको एक साथ स्टोर भी कर सकता हूँ। और इस जब हम लोग इसको एक साथ स्टोर करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर वेरिएबल है। मतलब इन सभी में डेटा क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब हर एक क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एक क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यू और वेरिएबल्स।
जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इसको हम लोग एरे के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर एरे। मतलब हम क्या करेंगे इन और हम क्या करेंगे एक इंटीजर एरे बनाएंगे। तो जनरली एरे में क्या होता है, एरे में इंडेक्सिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर है 0, उसके बाद 1, देन 2, देन 3, देन 4। और इंडेक्सिंग कैसे होता है, एक के बाद एक होता है, ऐसे कि ऐसे नहीं कि 0 के बाद 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसे नहीं, जस्ट 1 1 प्लस होता रहता है ओके इंडेक्सिंग में। तो ये बेसिक इंडेक्सिंग है, और इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। और एंड का मतलब एंड का वैल्यू क्या होगा इंडेक्सिंग का, एंड का वैल्यू वही होता है जो लेंथ होता है उससे, अगर हम लोग जो लेंथ होगा एरे का उससे अगर हम लोग -1 कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस एरे का लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा ओके। तो हम लोग ये डिक्लेयर कैसे करेंगे या फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एरे कैसे बनाएंगे, ऐसी प्रोग्रामिंग है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, देन स्पेस देके हमें लिखना पड़ेगा एरे का नेम एंड देन उसका साइज। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके एक एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेमीकोलन हो जाएगा आपका, नहीं देने से चलेगा क्योंकि मैं प्रोग्राम तो कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। सो डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर, दैट मीन्स INT। और एरे का नेम मैंने दिया ए ओके, एरे का नेम मैंने क्या दिया, ए दिया है। और इसका साइज कितना है देखिए, 1 2 3 4 5, मतलब साइज इसका हो गया 5। तो ऐसे हम लोग एरे एक डिक्लेयर करते हैं। सो अभी अगर कोई आपको पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरे ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरे, तो अगर ये एरे तो यहाँ पर जस्ट 5 डिजिट्स थे या फिर 5 इंटेजर्स था। अगर यहाँ पर 100 इंटेजर होता तो मैं क्या एक एक करके काउंट करता, नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो अपर बाउंड है उस एरे का, उससे हम लोग लोअर बाउंड माइनस कर दे सकते हैं। जैसे कि अपर बाउंड यहाँ पर है 4 माइनस लोअर बाउंड इज 0 ओके +1। सो यहाँ पर मैं इसको एरे से दिखा देता हूँ आपको, इजी होगा आपके लिए। अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड है 4 और लोअर बाउंड है 0। सो अपर बाउंड जनरली उसी को जो है स्मॉलेस्ट इंडेक्स उसको पॉइंट करता है, और लो जो है लोअर बाउंड वही स्मॉलेस्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है, और अपर बाउंड हमेशा जो लार्जर या फिर सबसे बिगर इंडेक्स है उसको पॉइंट करता है ओके। सो एक फॉर्मूला से हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए एरे। सो आपको याद रखना पड़ेगा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। तो आप लोग सोचे क्यों मैं लोअर बाउंड क्यों लूँ, क्योंकि तो 0 है तो ये लेना ना लेना तो सेम ही है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये जो 0 है ये 0 से स्टार्ट नहीं भी हो सकता ओके। कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल होते हैं जिनमें ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, मतलब आगे का हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें इसका मिडिल का कुछ पार्ट ही चाहिए, तब हमें ये लोअर बाउंड इम्पोर्टेंट होता है ओके। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बस एक नोट लिखा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ए मे बी डिनोटेड बाय ए स्क्रिप्टेड नोटेशन, मतलब हमारे पास कुछ नोटेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड नोटेशन, और एक नोटेशन होता है ब्रैकेट नोटेशन। ये दो नोटेशन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को मतलब ये एरे होता है उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक एरे को। तो जनरली ए अगर हम लोग छोटा करके 1 लिखते हैं नीचे, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, तो तब हम लोग उसे स्क्रिप्टेड नोटेशन में बोलते हैं। तो ये है हमारा एरे। तो अगर आपको पूछे कि इसका सबस्क्रिप्ट नोटेशन बताओ तो ये होगा आपका सबस्क्रिप्ट नोटेशन ओके। एंड देन अगर कोई आपको पूछे ब्रैकेट नोटेशन तो ये होगा हमारा ब्रैकेट नोटेशन ए। देन इसके बाद क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये लिखा है एक ब्रैकेट ओके। और इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है 1 2 3 4 ऐसे करके ओके। मतलब मैं 1 को एक्सेस कर रहा हूँ, 2 को एक्सेस कर रहा हूँ, 3 को एक्सेस कर रहा हूँ, n को एक्सेस कर रहा हूँ, ये 0 को एक्सेस कर रहा है, ऐसे ब्रैकेट नोटेशन। तो ये जनरली सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है ओके। एक किधर यूज होता है, ये जनरली सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। नेक्स्ट सो इसके बाद आता है हमारा एक फॉर्मूला ओके। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी एक इंडेक्स मेमोरी में कौन से लोकेशन में स्टोर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स, इंडेक्स आपको पता ही चल गया इंडेक्स क्या होता है, ये जो ऊपर में लिखा है मैंने एरे के ऊपर वो इंडेक्स होता है। सो वो इंडेक्स मेमोरी में कौन से लोकेशन में स्टोर है ओके। ये इंडेक्स मेमोरी में कौन से लोकेशन में स्टोर है वो हमें पता चल जाएगा। तो अभी आपको लग सकता है इसके इम्पोर्टेंट क्या है इतना ओके। सो आपको पता चलेगा, बस आप लोग देखते रहिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ ए के। सो ए इज द a is nothing but array, k is the index, okay। so ये पर्टिकुलर एक इंडेक्स है जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। बेस से मतलब बेस एड्रेस, ओके। बेस से मतलब बेस एड्रेस ऑफ द एरे, मतलब एरे का कौन से एड्रेस से स्टार्ट हुआ है। w स्टैंड फॉर साइज ऑफ डेटा टाइप, ओके। सो इन जब मैं एग्जांपल लूंगा ये फुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, अभी बस देखते रहिए। तो के मतलब तो आपको पता चल ही गया, पर्टिकुलर इंडेक्स, और एल भी मतलब लोअर बाउंड। तो आप हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें जो अभी तक हमें पता है, लोअर बाउंड हमें पता है, बेस एड्रेस हमें पता है, बेस एड्रेस क्या होता है, ये तो पता है। ये लोकेशन होता है, ये मतलब क्या होता है, लोकेशन होता है। के के क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, ओके। डब्ल्यू क्या होता है, साइज ऑफ डेटा टाइप। ये साइज ऑफ डेटा टाइप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, तो वहां पर जाके आप लोग साइज ऑफ डेटा टाइप के ऊपर देख सकते हैं। डेटा टाइप में इन सी लैंग्वेज में ये डेटा टाइप बहुत यूज होता है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड तो आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स इज नथिंग बट लोअर बाउंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं और ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं वो एग्जांपल के यूज करके, ओके। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हाँ, हमें क्या करना है, कंसीडर एन एरे ऑटो विच रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 1932 to 1984, okay। and base auto is 200 and w equal to 4 watt per memory cell for auto, then find the address of the array element for the year के 1965। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंपनी है ऑटोमोबाइल्स का। तो हमें उस कंपनी के कुछ डिटेल्स एक एरे में स्टोर करना है। वो एरे क्या है, ऑटो। सो ये एक एरे है, ओके। एक एरे है, ऑटो इज एरे। और हमें मतलब कौन से ईयर का डिटेल स्टोर करना है, 1932 से 1984 का बीच का जो भी डिटेल्स है वो स्टोर करना है हमें। बस इतना ही चाहिए हमें, एकदम पहले से नहीं चाहिए और इसके बाद भी नहीं चाहिए, ओके। ये बात याद रखना है आपको। और एक बेस ऑटो मतलब जो मेमोरी में जब स्टोर होगा ए एरे, तो वो जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या है हमारा 200, जहां से मेमोरी में ए एरे स्टोर होगा, ओके। देन w इक्वल टू 4 वर्ड पर सेकेंड, मतलब जो स्टोर होगा उसके अंदर एक कैसे बोल सकते, एक ब्लॉक जनरली मान लेते 1932, वो जनरली 4 जो वर्ड है मेमोरी का एक्सेस करेगा, ओके। और हमें कैलकुलेट करना है 1965 में का जो डिटेल्स है वो हमें निकालना है, मतलब वो कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, ओके। और उसका जो लोकेशन है वो क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक डायग्राम ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास एड्रेस है 2000, तो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है 2000 देन 2001, मतलब एक के बाद एक, ओके, ऐसे करके। देन हमें यहाँ पर क्या दिया है, 1932 से 1984 तक रखना है एरे में। मतलब एरे का जो स्टार्टिंग है इंडेक्स वो है 1932। तो ये देखिए ऑटो 1932, और कितना साइज ले रहा है, 4 वर्ड, मतलब 4 ब्लॉक एक्सेस ले रहा है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड। तो ये मिलके एक ऑटो 1932 का डिटेल स्टोर कर रहा है। तो वैसे भी इंटीजर वेरिएबल जनरली रिक्वायर्ड 4 बाइट ऑफ मेमोरी इन 64 आर्किटेक्चर। तो इसीलिए यहाँ पर 4 बाइट दिया गया है, ओके। 1 2 3 4 ऐसे करके। नेक्स्ट 1933 के लिए और 4 बाइट होगा, 1934 के लिए और 4 बाइट। जो मैंने हर एक नहीं दिखा है, तो आपको समझ आ ही गया होगा मेन फंडा क्या है यहाँ पर, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें बस कुछ वो लगाना है, ट्रिक लगाना है, और हमें वो फॉर्मूला याद रखना है जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखे थे, ओके। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो हमारे पास बेस एड्रेस दिया है, डब्ल्यू वाट का साइज दिया है, और के जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसका वो इंडेक्स नंबर भी दे के रखा है। और लोअर बाउंड यहाँ पर देखिए, ये लोअर बाउंड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर लोअर बाउंड जीरो नहीं है। 1932 से स्टार्ट हुआ है, तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा 1932। तो उसके बाद ये फॉर्मूला जो है इसमें हम लोग ये वैल्यू बैठा यूज कर देते हैं, मतलब अप्लाई कर देते हैं, और हमें
अगर आप लोग अप्लाई करते तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा फाइनली। ओके, सो 332, सो 332 क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, मतलब मेमोरी एड्रेस है, जहाँ पर जिस मेमोरी एड्रेस से हमारा जो 1965 का डेटा है वो स्टोर होना स्टार्ट होगा। सो वही हमारा आज का जो क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। और आपको ये जो फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला याद रखने में इसमें हेल्प भी करता है। ओके, सो थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।